देखिए सबसे पहला, हाल ही में किस जगह दक्षिणी पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट को स्थापित किया गया है? देखिए दक्षिणी पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट को स्थापित किया गया है, यह है अमेठी। याद रखना अमेठी। अमेठी, इसका उद्घाटन सीएम योगी ने किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। और ये इसमें इन्वेस्टमेंट किसने किया है? कोका कोला ने। कोका कोला ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ध्यान रखना। कितने? 760 करोड़ का। और ये पीपीपी मॉडल के तहत किया गया है। तो इस पर किसने सेटअप किया? इसे सेट किसने किया? लधानी ग्रुप ने। ध्यान रखना, लधानी ग्रुप। लधानी ग्रुप, उसके चेयरमैन का नाम है विवेक लधानी। याद रखना, विवेक लधानी, ठीक है ना, विवेक ना। ये साउथ वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट है, साउथ वेस्ट एशिया का, अमेठी के अंदर जो लगाया गया है। ये याद रखना, अमेठी के अंदर लगाया गया। और इसका नाम इसका नाम है SLMG बॉटलिंग प्लांट। याद रखना, SLMG बॉटलिंग प्लांट इसका नाम है, जो कि अमेठी में लगाया गया है। इसका उद्घाटन सीएम योगी ने किया था। और ये कोका कोला ने इसमें इन्वेस्ट किया। और लधानी ग्रुप के चेयरमैन विवेक लधानी, जो इसके चेयरमैन है, उन्होंने इसे लगाया। और इसमें टोटल 760 करोड़ का, ये पीपीपी याद रखना, पीपीपी मॉडल के तहत लगाया गया है। 760 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने में देश में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? हर घर जल योजना, उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखना, उत्तर प्रदेश ने 1,60,57,000, याद रखना 57,065 नल कनेक्शन दिए हैं। नल कनेक्शन दिए हैं ग्रामीण परिवारों में। नल कनेक्शन दिए ग्रामीण परिवारों में। याद रखना, ग्रामीण परिवारों में। याद रखना, इतने इन्होंने नल कनेक्शन दिए हैं, ठीक है ना। और ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। हर घर जल योजना जो आती है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत आती है। और ये नमामि गंगे एवं जल आपूर्ति विभाग के अंतर्गत आता है। और इसका मंत्रालय कौन सा है? इसका मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, जिसका पहले नमामि गंगे नाम था। जल शक्ति मंत्रालय है ये, ठीक है ना। याद रखना, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नमामि गंगे और जल आपूर्ति विभाग के अंदर। और जल जीवन मिशन के तहत, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने की थी। याद रखना, पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है ना। जल जीवन मिशन की शुरुआत पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी, याद रखना। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि 2024 तक प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी पर डे दिया जाए। देखिए टारगेट याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है और फिर आएगा 55 लीटर पर डे पर पर्सन। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर घर जल योजना जल जीवन मिशन के तहत आती है। इसका जो डिपार्टमेंट कौन सा है? नमामि गंगे जल आपूर्ति विभाग है। और मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है, ठीक है ना। तो ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़े कन्या पूजन शक्ति वंदन का आयोजन कहां हुआ? सबसे बड़े कन्या पूजन, इसका आयोजन हुआ गोंडा में। याद रखना, इसका आयोजन गोंडा में हुआ। यह मिशन शक्ति अभियान के तहत हुआ। याद रखना, मिशन शक्ति अभियान के तहत हुआ। इसमें
11,880 जो कन्याएं हैं, कन्याओं का पूजन हुआ, याद रखना। और 9 महिलाओं को नव देवी से नवाजित किया गया। नव देवी से, याद रखना, नव देवी से नवाजित किया गया, ठीक है ना, इसे याद रखना है। और मिशन, जो ये मिशन है, मिशन शक्ति, इसका एक गोंडा के अंदर ही प्रदेश का सबसे पहला कैफे खोला गया है, जिसका नाम है मिशन शक्ति, मिशन शक्ति कैफे, याद रखना। ये प्रदेश का पहला है, प्रदेश का ये पहला है, जो कि गोंडा में ही खोला गया है, याद रखना, ये गोंडा में ही खोला गया है, याद रखना, ये गोंडा में ही खोला गया है। अब बात करते हैं मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति 15th फाइनेंशियल कमीशन जो था, 15th फाइनेंस कमीशन जो था, उसकी एक योजना है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के बारे में अगर हम पढ़े तो 15th फाइनेंस कमीशन में इसे लागू किया गया था, ठीक है ना, वित्त आयोग, 15th वित्त आयोग में इसे लागू किया गया था 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, याद रखना। और इसके जो मापदंड थे वे कब से लागू हुए, मिशन शक्ति के मापदंड, याद रखना, 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत हुई, 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है, मिशन शक्ति का उद्देश्य, नारी की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण। देखिए उद्देश्य है इसका, नारी की 3, याद रखना, 3 वर्ड, रक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। इसी के तहत मिशन शक्ति अभियान के तहत ही शक्ति वंदन कन्या पूजन का आयोजन हुआ गोंडा में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का शुभारंभ कहां हुआ? देखिए इसका आंसर है गाजियाबाद में, गाजियाबाद में इसका शुभारंभ हुआ, ठीक है ना। ये सबसे पहली RRTS ट्रेन, सबसे पहली RRTS ट्रेन है जो कि गाजियाबाद से स्टार्ट हुई, गाजियाबाद के भी साहिबाबाद से स्टार्ट हुई है, ध्यान रखना। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन साहिबाबाद के रैपिड एक्स स्टेशन, साहिबाबाद के, ध्यान रखना, रैपिड एक्स स्टेशन से उद्घाटन किया। और ये जो इसका कॉरिडोर है वो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, ये इसका कॉरिडोर है, इसका गलियारा है, याद रखना, यहां से ये। और फर्स्ट फेज में ये 17 किलोमीटर तक की दूरी तय कर रही है। अभी फर्स्ट फेज जो इसका स्टार्ट हुआ है वो 17 किलोमीटर का है सिर्फ, जो कि साहिबाबाद से जाता है ये दुहाई डिपो तक, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने स्टेशन है इस बीच में। देखिए साहिबाबाद, गाजियाबाद, पहला स्टेशन साहिबाबाद है, दूसरा गाजियाबाद है, तीसरा स्टेशन गुलधर है, और चौथा स्टेशन है दुहाई, और 5th स्टेशन है, 5 स्टेशन पे अभी ये शुरू की गई है दुहाई डिपो, ठीक है ना। और जो इस ट्रेन का नाम क्या है, इस ट्रेन का नाम है नमो भारत, याद रखना, इस ट्रेन का नाम है नमो भारत, इस ट्रेन का नाम है, नेम, याद रखना, नमो भारत इस ट्रेन का नाम है, ठीक है ना। और ये 160 किलोमीटर की स्पीड पकड़ती है 15 मिनट के अंदर, ध्यान रखना, 160 किलोमीटर की स्पीड पकड़ती है विदिन 15 मिनट्स, याद रखना। इसका नाम है नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन, याद रखना ये।
ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो 100% इस बार आएगा, ये तो 100 कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, कौन से स्टेशन से, कहाँ से, गलियारा पूछ लेगा, इसका गलियारा पूछ लेगा, ठीक है ना, कि ये कौन सा गलियारा है, इसकी नाम पूछ लेगा, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन पूछ लेगा, कितने स्टेशन पे ये पूछ लेगा, 5 स्टेशन पे स्टार्ट है पहले फेज में अभी ये, ठीक है ना, इसकी स्पीड पूछ सकता है कि 15 मिनट में कितनी तक जा सकती है इसकी हाईएस्ट स्पीड, तो 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? देखिए इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ में इसका आयोजन, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, याद रखना, प्रतिष्ठान में इसका शुभारंभ हुआ। और ये किसने किया? याद रखना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली इसका जो पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? मिलेट्स, मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, मोटे अनाजों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, जिसके लिए वहां पर इन्होंने लखनऊ के अंदर आसपास के जितने भी किसान हैं उनको बुलाया और किसानों को इसके लिए उन्हें जागरूक किया, किसानों को जागरूक किया, याद रखना, जागरूक करना, ठीक है ना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, इसे याद रखना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। अन्न महोत्सव कहां पे हुआ? लखनऊ में। कितनी बार पूछ लिया किस जगह लखनऊ में, तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सभा, जो वहां पे वो है जगह है, वहां पे उसका आयोजन हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेले का आयोजन कहां हुआ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेले का आयोजन कहां हुआ? मथुरा में, याद रखना, मथुरा में इस मेले का आयोजन हुआ। ये 4 दिवसीय मेला था, याद रखना, 4 दिवसीय मेला था, जिसका उद्घाटन खुद सीएम योगी ने किया है। सीएम योगी ने इसका खुद उद्घाटन किया है, याद रखना, सीएम योगी ने, ठीक है ना। वहां पर एक जगह है मथुरा के अंदर, नगला चंद्रभान फ्रे, नगला, जिसका नाम 100% आ सकता है इस बार, नगला चंद्रभान फ्रे, वहां पे इस मेले का आयोजन हुआ। और सीएम योगी ने साथ में फ्रे के अंदर मिनी स्टेडियम की भी घोषणा की, मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की फ्रे के अंदर, याद रखना, मिनी स्टेडियम बनाने की इन्होंने वहां पे घोषणा की है फ्रे के अंदर, इस मेले के अंतर, इस स्मृति जन्मोत्सव मेले के अंतर्गत, याद रखना। इसका आंसर है मथुरा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? देखिए इसका आंसर है वंदन योजना की शुरुआत की गई, वंदन योजना की शुरुआत की गई। देखिए वंदन योजना की शुरुआत की गई। ये जितने भी शहरी निकाय है, ध्यान रखना, ग्रामीणों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शहरी निकायों की, शहरी निकायों के अंतर्गत, याद रखना, अंतर्गत जितने भी ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक स्थल है, इनके विकास के लिए योजना लाई गई है, जिसका नाम है वंदन योजना। क्या विकास है? जैसे लाइटिंग हो गया, पेयजल हो गया, रोड लिंक हो गया, टॉयलेट, साफ सफाई, वहां पर बेंचेस बना दी जाएगी। जो बेसिक सुविधाएं जो भी है,
उनके विकास के लिए इस योजना को लाया गया। बेसिक सुविधाएं के विकास के लिए, जितनी भी बेसिक सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए इस योजना को लाया गया है। इस योजना के लिए 2023-24 के अंदर 2023-24 के अंदर इस योजना के लिए 50 करोड़ का आवंटन किया है। 50 करोड़ का आवंटन किया है इस योजना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला की बात हो रही है। कार्यशाला का शुभारंभ कहां किया गया? इसका आंसर है पीलीभीत में इसका शुभारंभ किया गया है। याद रखना, पीलीभीत के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री योगी ने खुद 6 अक्टूबर को, सीएम योगी ने 6 अक्टूबर को वन्य जीव प्राणी जो साप्ताहिक कार्यक्रम होता है वन्य जीव प्राणी सप्ताह में, इसका आयोजन किया है, इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखना, इसका उद्घाटन खुद सीएम योगी ने किया है। ठीक है ना। इसके जब ये सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया, इसके अंतर्गत इन्होंने सारस गणना 2023, याद रखना, सारस गणना 2023। ठीक है। जीव अभियान 2023, लग्गा बग्गा, याद रखना, लग्गा बग्गा 2023 रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट है। इनकी कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन भी किया, साथ में विमोचन भी किया। याद रखना इन तीनों का, सारस, जीव, जितने भी है, लक्का बग्गा। ठीक है। वृक्षारोपण, यहां पे वृक्षारोपण और ऐड कर लेना, वृक्षारोपण जीव अभियान। ठीक है ना। इनका इन्होंने साथ में विमोचन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने बाघों की सुरक्षा के लिए बाघ मित्र ऐप उसका भी विमोचन किया, याद रखना। बाघ मित्र ऐप ये 100% आ सकती है, ये मैं बता रहा हूं, ये 100% आ सकती है बाघ मित्र ऐप। ठीक है ना। कि कहां पे किया? पीलीभीत में किया। ठीक है ना। और किस कार्यशाला के अंतर्गत किया? वन्य जीव संरक्षण सतत पर्यटन विकास के अंतर्गत, याद रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमर शहीद वीर क्रांतिकारी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण कहां किया गया? देखिए, इसका आंसर है उन्नाव में इसका लोकार्पण किया गया। उन्नाव के गांव जहां के राजा राव राम थे, उन्नाव के गांव डांडिया खेड़ा में इसका लोकार्पण किया गया। देखिए, कौन थे राजा राव रामबख्श? इन्होंने 2 जून 1857 सिपोही म्यूटिनी के दौरान, सिपाही विद्रोह के दौरान को वहां के एक डिलेश्वर मंदिर है, डिलेश्वर मंदिर में, ध्यान रखना, डिलेश्वर मंदिर में 12 अंग्रेज थे, वे छिपे हुए थे वहां पे, 12 अंग्रेज छिपे हुए थे वहां पे, उन्हें जिंदा जला दिया था। 2 जून 1857 को इन्होंने सिपोही म्यूटिनी के दौरान, जब क्रांति चल रही थी 1857 की, उसमें डिलेश्वर मंदिर के अंदर 12 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया था, जिसकी वजह से इन्हें 28 दिसंबर, याद रखना, 28 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई थी। याद रखना, फांसी दी गई थी। ये महान वीर क्रांतिकारी नाना साहब के बहुत करीबी थे। ध्यान रखना, नाना साहब के करीबी थे, ये नाना साहब के करीबी थे।
ठीक है ना। तो ये इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ पे डांडिया खेड़ा कितनी बार पूछ लिया, डांडिया खेड़ा में तो कौन सी क्रांति के थे ये, 1857 की, इन्हें फांसी कब दी गई, इस तरह क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है, क्योंकि जो करंट में रहते हैं, ये नहीं कि करंट में इन्होंने उन्नाव भी पूछा, तो करंट में ये उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होते हैं वे भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेस्पायरर लिविंग साइंसेज रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के जो टॉप 10 में जो शहर आते हैं उनमें नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ आते हैं, ध्यान रखना। और नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, उत्तर प्रदेश का शहर, याद रखना, उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, इसे याद रखना। टॉप 10 शहरों में जो टॉप 7 सिटीज है वे है दिल्ली पहले नंबर पे, दूसरे पे पटना, याद रखना, थर्ड पे मुजफ्फरपुर, फोर्थ पे नोएडा, याद रखना। देखिए, नोएडा का जो प्लेस है वो फोर्थ प्लेस आता है, याद रखना, फोर्थ प्लेस नोएडा का आता है। फिर फिफ्थ पे जो कि हरियाणा का है फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और सिक्स्थ पे गाजियाबाद, और सेवेंथ पे मेरठ। ये यूपी के 3 शहर है जो टॉप 10 के अंदर आते हैं, याद रखना, टॉप 10 के अंदर जो यूपी के 3 शहर ये आते हैं, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रजराज उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसका आंसर है मथुरा। मथुरा में इसका आयोजन किया गया है। ये मथुरा के रेलवे ग्राउंड, याद रखना, रेलवे ग्राउंड, जिसे धौली प्याऊ के नाम से भी जाना जाता है, धौली प्याऊ के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर 23 नवंबर को मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है वो ये है कि हेमा मालिनी ने 23 नवंबर को हेमा मालिनी ने मीराबाई बनकर एक नृत्य, मीराबाई बनकर एक नृत्य ड्रामा किया, याद रखना, जो कि पूछा जा सकता है। मीराबाई बनकर हेमा मालिनी ने एक नृत्य ड्रामा किया, और ये 23 नवंबर को मीराबाई की जयंती के अवसर पर ये 14 दिवसीय उत्सव है, ये याद रखना, 14 दिवसीय उत्सव है। ये प्रमुखता से ये 23 से 25 नवंबर के बीच मनाया गया, प्रमुखता से, ठीक है ना, याद रखना। वैसे 14 से 28 के बीच ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को नॉन वेज डे, देखिए, किस तिथि को नॉन वेज डे घोषित किया है। इसका आंसर है 25 नवंबर को नॉन वेज डे। इन्होंने 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया है। किसके अवसर पर, किस, साधु टीएल वासवानी, साधु टीएल वासवानी, याद रखना, साधु टीएल वासवानी। और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, यह तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। वहीं पर 25 नवंबर को साधु टीएल वासवानी के जन्म दिवस के अवसर पर ही, जयंती के अवसर पर ही इंटरनेशनल, याद रखना, इंटरनेशनल नो मीट डे मनाया जाता है। नो मीट डे, जो कि यह भी 25 नवंबर को ही मनाया जाता है, इनकी जयंती पर, याद रखना, इनकी जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब साधु टीएल वासवानी कौन थे,
देखिए, साधु टीएल वासवानी एक शिक्षाविद थे। साधु टीएल वासवानी एक शिक्षाविद थे, याद रखना, एक शिक्षाविद थे, ठीक है ना। और इन्होंने मीरा आंदोलन की शुरुआत की थी। मीरा आंदोलन जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि कितनी बार करंट अफेयर से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें लगता है कि करंट अफेयर्स के नहीं है। मीरा आंदोलन की शुरुआत की थी, याद रखना, मीरा आंदोलन की। इनका जन्म 25 नवंबर 1879 को हुआ था, याद रखना। 25 नवंबर तो ये है ही है, 1879 को इनका जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी कारण कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो हमें लगेगा कि तो मॉडर्न हिस्ट्री का है क्वेश्चन, और ये मीरा आंदोलन ही पूछ लिया, ठीक है ना। साधु टीएल वासवानी के बारे में पूछ लिया, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पता चला कि यही पूछ लिया इंटरनेशनल नो मिड डे, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले से गर्म भोजन योजना, हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसका आंसर है अयोध्या। अयोध्या से इसकी शुरुआत की। देखिए, अयोध्या में आंगनबाड़ियों में जितने भी बच्चे जो पढ़ते 3 से 6 साल के, 3 से आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए यह योजना लाई गई है। इसके लिए इन्हें पका हुआ खाद्यान्न, याद रखना, पका हुआ भोजन और खाद्यान्न के रूप में 70 ग्राम पर लाभार्थी पर डे दिया जाएगा। याद रखना, 70 ग्राम पर लाभार्थी पर डे दिया जाएगा, ठीक है ना। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, ये इंपॉर्टेंट, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। इसकी शुरुआत कहां पे हुई थी? अयोध्या में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा? पहला सोलर एक्सप्रेसवे, देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, याद रखना, जिसके किनारे किनारे, अगर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है तो इसके किनारे किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करके, 1700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करके वहां पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है ना। जिसकी क्षमता कितनी होगी? याद रखना, क्षमता होगी 550 मेगावाट सौर ऊर्जा। याद रखना, 550 मेगावाट सौर ऊर्जा इसकी क्षमता होगी। टाइम पीरियड कितना होगा इसका? इसका टाइम पीरियड 25 साल का होगा। याद रखना, समय अवधि इसकी कितनी होगी? वो होगी इसकी 25 साल, 25 ईयर्स की, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है। इसके ध्यान रखना, किनारे किनारे लगाए जाएंगे। जो ये हाईवे है, इसके हाईवे के किनारे किनारे ये सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, इसका आंसर है 22.23 लाख। और आपको एक जानकारी और दे देता हूं मैं, ये तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए ही बनाए, ये इनका 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड है। याद रखना, 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी याद रखना कि ये 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये तो है ही है, 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। कहां कहां लगाए गए? राम की पैड़ी समेत, देखिए, राम की पैड़ी समेत 51 घाटों पर,
ये दिए जलाए गए। और इसमें जो मुख्य अतिथि थे बहुत सारे थे। उनमें राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, कौन कौन है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों डिप्टी सीएम। वे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट जितने मिनिस्टर थे वे, और साथ में जो पूछा जा सकता है 52 देशों के राजदूत मौजूद थे, जो पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट में कुछ भी पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं कि इतने ही पूछे, ये भी पूछ लेगा कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, कौन सा 6वां रिकॉर्ड है, 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपने ही रिकॉर्ड को बार बार ब्रेक कर रहे हैं, अपने ही रिकॉर्ड को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे व सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? देखिए, जो मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, उनके लिए ये योजना लाई गई। कौन सी? पीएम किसान भाई योजना। पीएम किसान भाई योजना, इसका दूसरा नाम है भंडारण योजना भी कहते हैं। भंडारण योजना भी कहते हैं। ये 3 साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर को जोड़ के भी, 23-24 फाइनेंशियल ईयर को जोड़ के भी 3 साल के लिए 170 करोड़ का आवंटन किया है। आवंटन याद रखना, 3 साल के लिए इस योजना में। देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि जो छोटे किसान हैं, जब वे अपनी फसल उगाते हैं तो उनके पास भंडारण के लिए कोई सुविधाएं नहीं होती, जिससे बाजार में जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी मोनोपोली बनी रहती है। और उनके पास क्योंकि स्टोरेज होता है तो वे सारी सुविधाओं से लैस होते हैं। जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं तो उनकी मोनोपोली होती है, जिसकी वजह से बाजार में कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि वे सामान रोक लेते हैं और छोटे किसानों को इसका नुकसान होता है। इसके लिए केंद्र सरकार ये योजना लेके आई कि जो सीमांत किसान हैं, उन्हें जितने भी ये स्टोरेज सेंटर है वहां पर वे अपना 3 महीने तक अपना जो भी खाद्यान्न है, जो भी उनकी फसलें हैं, उन्हें स्टोर कर सकते हैं। याद रखना, मैक्सिमम 3 मंथ के लिए, जिसके लिए सरकार इन्हें सब्सिडी के रूप में सरकार इन्हें 4 रुपये प्रति क्विंटल पर मंथ देगी। सरकार 4 रुपये प्रति क्विंटल पर मंथ देगी सरकार इन्हें सब्सिडी के रूप में। और इसमें जो एक कंडीशन है, देखिए समझाने के लिए सरकार ये योजना लेके आती है, अच्छी है, लेकिन कंडीशन एक और है कि कम से कम 15 दिनों तक वो स्टोर रहना चाहिए। अगर आपने 15 दिन से 1 घंटा पहले भी आपने वो निकाल लिया तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। मिनिमम 15 डेज तक ये स्टोर रहना चाहिए, याद रखना 15 डेज तक, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। मतलब कि सीमांत और छोटे किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा, इसलिए इसे भंडारण योजना भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर एससीआर में कितने जिले शामिल करने का निर्णय लिया है? देखिए, एनसीआर क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। एससीआर क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। देखिए 6 जिले हैं इसमें, 6 जिले, जिसका हेडक्वार्टर होगा लखनऊ। और अन्य जिले कौन कौन से हैं? उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर,
फोर्थ बाराबंकी और फिफ्थ है हरदोई, याद रखना। और सिक्स्थ है हमारा लखनऊ, ठीक है ना। ये तो हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। तो इन्हें एचसीआर का दर्जा दिया है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं कौन सा है वो एचसीआर रीजन। देखिए ये एचसीआर रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, लखनऊ, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, ये वाला, ये जो रीजन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, याद रखना। ये वाला पूरा रीजन एचसीआर रीजन है, ये एचसीआर है, याद रखना। इसको एनसीआर की तर्ज पे बनाया गया है, ठीक है ना, एनसीआर की तर्ज पे। देखिए इसके लिए सरकार ने क्या किया है, इसके लिए सरकार ने कुछ पैसों का, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 24 में जो बजट आएगा उसमें, क्योंकि अभी ये विधानसभा में पास हुआ है, अभी हाल फिलहाल में ही, ठीक है ना। तो उसके लिए 24 में जो बजट आएगा उसमें इसके लिए जितना भी पैसा आवंटन किया जाएगा उन्हें उनके शहरीकरण के लिए वो 24-25 के बजट में किया जाएगा, ध्यान रखना, बजट में किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एविएशन हब का निर्माण कहां कराया जा रहा है? नोएडा, इसका आंसर है नोएडा। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास इस एविएशन हब का निर्माण कराया जा रहा है। देखिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास इस एविएशन हब का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। ध्यान रखना 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, जिसके लिए, ठीक है ना। अब यहां पर मेन चीज क्या है कि इस एविएशन हब का वर्क क्या होगा। यहां पर विमानों के हिस्से, देखिए कार्य, इसका कार्य देख लेते हैं। विमान, जो भी विमान होते हैं, विमानों के हिस्से, उनके पार्ट्स एवं निर्माण किया जाएगा, वहां पे निर्माण भी किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, याद रखना। ये एविएशन हब का काम है, ये नोएडा में बनाया जा रहा है, ध्यान रखना, नोएडा में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन कहां किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, लखनऊ में 10 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर, याद रखना, खाटू श्याम मंदिर के किनारे गोमती तट पर वहां पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी रहे हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन, वहां पर इसका आयोजन हुआ, याद रखना, वहां पर इसका आयोजन हुआ लखनऊ में, ठीक है ना। और इसके मुख्य अतिथि जो थे वे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, याद रखना। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अतिथि कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी
चांस है इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है ना। देखिए ये लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभियान किस राज्य में शुरू किया गया। देखिए ये अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। ये अभियान हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ये इक्वलिटी के लिए ये अभियान शुरू किया गया। देख समानता व समावेशन इसके केंद्रीय बिंदु थे, याद रखना, केंद्रीय बिंदु क्या थे इसके, समानता एवं समावेशन, याद रखना, समावेशन इसके केंद्रीय बिंदु थे। और किस थीम पर था ये, इसका विषय क्या था, इसका विषय था जेंडर इक्वलिटी एंड केयर एंड सपोर्ट। थीम या विषय इसका क्या था, जेंडर इक्वलिटी एंड केयर एंड सपोर्ट, याद रखना, ये इसका विषय था, ठीक है ना। और इसमें हिस्सा किस किस ने लिया था, इसमें प्राथमिक, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आएगा, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, ये प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी, याद रखना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो थे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो थे, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कस्तूरबा गांधी, ये क्योंकि सीक्वेंस से पूछ लेगा किस किस ने हिस्सा लिया, 3-4 दे देगा ऑप्शन, वहीं पे गलत। कस्तूरबा गांधी को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ही याद रखना है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक मैं और बता देता हूं, बेनिफिट के लिए एक बता देता हूं मैं, अनप्रा ई, देखिए अनप्रा ई की स्थापना हुई है, ध्यान रखना, अनप्रा ई की स्थापना हुई है, क्योंकि ABCD की हो चुकी है, अनप्रा ई की स्थापना अभी हुई है नवंबर में, लेटेस्ट अभी हुई है। ये कहां पे हुई है, ध्यान रखना, सोनभद्र में इसकी स्थापना हुई है, अनप्रा ई की, ठीक है ना। और ये किसने लगाया है, ध्यान रखना, NTPC ने ये पावर प्लांट है, याद रखना, ये एक पावर प्लांट है जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। किसके पास है, सिंगरौली, याद रखना, सिंगरौली, क्यों, क्योंकि सिंगरौली के पास कोल माइंस है, सिंगरौली में क्या है, कोल माइंस, ठीक है ना। याद रखना, अनप्राई का अभी अनप्राई लगाया गया, इससे पहले ABCD तीनों लग चुके हैं, ठीक है ना। अभी अनप्राई की स्थापना की, ठीक है ना। तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा फीडबैक दीजिए, कुछ भी आपको गलत लगता है तो उस बारे में भी आप फीडबैक दीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।